शब्दमहल न्यूज चैनल के खास शो रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। दुनिया भर में ताजमहल को लेकर चल रहा है दो धर्मों के बीच विवाद। क्या है ताज के 22 कमरों का राज? ताजमहल मंदिर है या मकबरा? ताजमहल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे अनजान रहस्य जिन्हें आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं ताजमहल के कुछ ऐसे अनजान रहस्यों से जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। दुनिया की विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को प्यार की निशानी भी माना जाता है, जिसे देखने हर साल कई लोगों की भीड़ उमड़ती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, जो पूरी दुनिया में 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल संगमरमर के पत्थर से निर्मित हुआ है, जिसके कारण ताजमहल अपना रंग बदलता है। सुबह सूरज की पहली किरण जब इस पर पड़ती है तब ये हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता है, दिन में सफेद, और जब चांदनी रात होती है तो ताजमहल का नजारा देखने लायक होता है। माना जाता है कि उस समय ताजमहल को बनवाने में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर आज के समय में ताजमहल जैसी इमारत बनवाई जाए तो 500 करोड़ के खर्चे की लागत आएगी। बताया जाता है कि शाहजहां और मुमताज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से शाहजहां बहुत दुखी हुए और उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज का शव बुरहानपुर में दफनाया गया था, उसके बाद ताजमहल को बनाना शुरू किया गया। उसके बाद मुमताज का शव निकालकर ताज के पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताज को बनाने में 22 साल लगे, तब तक शव वहीं बगीचे में दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के मुख्य गुंबद में दफनाया गया। शाहजहां का पूरा ध्यान ताज को बनवाने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को बंदी बना लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तब शाहजहां ने कहा कि मुझे ऐसी जगह कैदी बनाकर रखा जाए जहां से ताज दिखाई देता हो, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। शाहजहां कैद में रहते हुए भी ताज को देखते रहते थे और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली, और उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को उनकी बेगम की कब्र के बाजू में दफनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज आज भी शाहजहां की याद में आंसू बहाती है, जिसके आंसू आज भी कब्र पर गिरते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई दरअसल ये है कि ताजमहल की सीलिंग में एक छेद है, जहां से बारिश के मौसम में पानी सीधा कब्र के ऊपर गिरता है। ताजमहल को ध्यान से देखा जाए तो इसके चारों तरफ के पिलर हल्के से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। वो इसीलिए कि अगर कभी भूकंप आए तो ये अंदर की तरफ ना गिरकर बाहर की तरफ गिर जाएं, जिससे ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, उस समय की कारीगरी बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इस बात में कितना सच है ये कोई नहीं जानता। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे ये लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। दोस्तों कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट है, जबकि ताजमहल के मीनारों की ऊंचाई 243 फीट है। दुनिया में जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जैसे ही आप ताजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी देखने को मिलती है। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कहीं नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लजूली तिब्बत से, टर्कोइस अफगानिस्तान से, जैस्पर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से और कैर्नेलियन अरब से बुलवाया गया था। ऐसे ही बेशकीमती 28 रत्नों को सफेद संगमरमर में जोड़ा गया था, और ये रत्न हाथियों की मदद से आगरा लाए गए थे। महल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ और 22 साल बाद 1653 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इसका निर्माण करीब 20,000 कारीगर और मजदूरों के द्वारा करवाया गया था। इसके निर्माण में हर चीज को हीरे की तरह परख कर इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों तरफ बहुत से कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूसी और महोगनी की लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे लगाए गए थे। आबनूसी और महोगनी की लकड़ी की यह खास बात है कि उन्हें जितने पानी की नमी लगती रहती है, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है, और इन लकड़ियों को पानी की नमी ताज के बाजू में बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। कहा जाता है कि ताजमहल के यमुना नदी की दूसरी तरफ शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, पर उससे पहले ही औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। ताजमहल की गिरावट हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। कई देशों में ताजमहल की नकल करके बनी इमारत मौजूद है,
जैसे चाइना, बांग्लादेश, कोलंबिया, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो बादशाह आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। ताजमहल अपनी अद्भुत कलाकृतियों की वजह से लोकप्रिय है। ताजमहल के 22 बंद दरवाजे के पीछे का राज क्या है? आगरा में भाजपा के युवा मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक याचिका दायर कर एएसआई को ताजमहल के 22 बंद दरवाजों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर हैं या नहीं। सिंह ने दावा किया है कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए दरवाजे खोले जाने चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ताजमहल के सच को सामने लाने के लिए तथ्यान्वेषी जांच की मांग की है और इस वैश्विक धरोहर परिसर में बने 22 कमरों को खुलवाने का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अदालत लापरवाही भरे तरीके से दायर की गई याचिका पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित नहीं कर सकती है। एएसआई के अनुसार ये तस्वीरें उस दौरान ली गई थीं जब इनकी मरम्मत की गई थी। ये तस्वीरें एएसआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड में कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही कमाल के वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। शुक्रिया।